हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट करंट अफेयर्स का 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। साथ ही टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि इस पर जो एमसीक्यू टेस्ट दिए जाते हैं उसका पीडीएफ वहाँ पर दे दिया जाता है। आप चाहें तो यहाँ से टेस्ट लगा के जाने के बाद वहाँ पर आप उसे रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं आज का सेट। क्वेश्चन है पहला कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। आंसर है ऑप्शन ए, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते प्रारंभ किया था। जनवरी 2022 में देश भर के रेलवे स्टेशनों से 1000 से अधिक बच्चे को बचाया गया। इसमें वैसे बच्चे शामिल थे जो आसपास अकेला पाए गए अथवा उनके परिजनों द्वारा छोड़ दिए गए। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद आरिफ खान। शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला एकमात्र भारतीय एथलीट मोहम्मद आरिफ खान ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। आंसर है ऑप्शन बी, 31%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। वर्तमान में रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। आंसर है ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का पूछा जाए तो एवी रमणा। ये सारी चीज़ें याद रख लें क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं। महान्यायवादी के वेणुगोपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ये गिरीश चंद्र मुर्मू, और महालेखा नियंत्रक सीजीए ये सोनाली सिन्हा है। 2021 के अंतिम महीनों में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 15 से 17 दिसंबर 2021 तक किस देश की राजकीय यात्रा पर थे। आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश की। बांग्लादेश के राष्ट्रपति श्री अब्दुल हमीद ने के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश गए थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में भागीदारी का था। 6 दिसंबर 2021 को संपन्न 2+2 विचार विमर्श निम्न में से किस वर्ग के देशों के विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री के बीच संपन्न हुआ। आंसर है ऑप्शन ए, भारत एवं रूस के बीच। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर 2021 को एक दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता के साथ साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गे शोइगु तथा विदेश मंत्री सर्गे लैवरोव के साथ 2+2 विचार विमर्श में भाग लिया। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 के अनुसार वैश्विक सूचकांक में भारतीय सेना ने कौन सा स्थान अर्जित किया है। आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की सेना को दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना माना गया है। दुनिया की 10 सबसे ताकतवर सेनाओं में अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि रूस व चीन की सेना को दूसरे व तीसरे नंबर की ताकतवर सेना माना गया है। उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जिसे 2021 में पद्म भूषण प्रदान किया गया है। आंसर है ऑप्शन बी, रामविलास पासवान को। 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण तथा 102 व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है।
11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लैनेट समिट आयोजित किया गया था। आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस में। अप्रैल 2022 में आर्थिक संकट के कारण किस देश में पुनः आपात लागू किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका में। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आपातकाल की घोषणा की है। अल मोहद अल हिंदी का संबंध है। आंसर है ऑप्शन ए, भारत सऊदी अरब नौसेनाओं के युद्ध अभ्यास से। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान को किस राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? आंसर है इसका ऑप्शन सी, पंजाब। अमेरिका के बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश है? आंसर है ऑप्शन सी, रूस। हाल ही में चर्चा में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, यूक्रेन में। जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में एक प्रमुख बिजली आपूर्ति करता है। यह संयंत्र 40 से 42 बिलियन kWh उत्पन्न करता है, जो यूक्रेन में औसत वार्षिक बिजली उत्पादन का 5वां हिस्सा है। हाल ही में रूसी सेना ने इस संयंत्र पर कब्जा कर लिया है और गोलीबारी कर इसे काफ़ी क्षति पहुंचाई है। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, भारत में। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस शिखर सम्मेलन की थीम ब्रिक्स 15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र हेतु निर्वाचन अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश के हैं? आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव के। मई 2021 को किस देश की अध्यक्षता में गुटनिरपेक्ष आंदोलन देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक संपन्न हुई? आंसर है ऑप्शन सी, अजरबैजान की अध्यक्षता में। 27 मई 2021 को गुटनिरपेक्ष आंदोलन देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल बैठक 2021 संपन्न हुई। अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री तैमूर मुसायेव ने इस बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिकी वाणिज्य पत्रिका फोर्ब्स ने दिसंबर 2021 की सूची में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला की सूची में शीर्ष स्थान दिया है। आंसर है ऑप्शन ए, मैकेंजी स्टॉक को। अमेरिकी वाणिज्य पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की वर्ष 2021 की सूची में शीर्ष स्थान जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्टॉक को सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में रखा गया है। दूसरा स्थान अगर पूछा जाए तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का है। नवंबर 2021 में निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व के शहरों को गर्मी से निपटने हेतु सहायता करने के लिए बीटिंग द हीट अ सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा। सितंबर 2021 में कौन देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना? आंसर है ऑप्शन सी, ईरान। 17 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं ने के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान को इस संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया है। इससे पूर्व ईरान इस संगठन में विगत 15 वर्षों से पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल था। ईरान SCO का सदस्य बनने वाला 9वां देश है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी।
SCO का मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के शासनाध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक जून 2021 में कहां आयोजित की गई? आंसर है ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1949 में 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच बनाया गया है, जो राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। अब सदस्य देशों की संख्या 30 के करीब पहुंच गई है। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। केंद्रीय बजट 2022-23 में विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी जोड़ो परियोजना में नदियों की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, लूनी माही नदी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में 5 नदी जोड़ परियोजना में, जिसमें दमन गंगा पिंजार, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी शामिल है। इन सबको अच्छे से याद रखें, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। SAGE सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन परियोजना का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जून 2021 को सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार वर्ष 2021 का शब्द क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, NFT। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2021 के अपने शब्द के रूप में NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन शब्द को चुना है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ष 2021 में कोरोना टीकाकरण से जुड़ा शब्द वैक्स, जिसका इस्तेमाल पिछले साल के मुकाबले इस साल 72 गुना अधिक बार हुआ है। डिक्शनरी ने पिछले 12 महीनों में टीकों से संबंधित शब्दों और वाक्यांशों में एक बड़ा उछाल देखते हुए इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है। तो ये थे 25 क्वेश्चन का सेट। आपने स्कोर कितना क्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।